विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष में सांख्यिकी विषय के अंतर्गत आपका आज का टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण से आशय हमारी जो हम संकलित सामग्री होती है या समंकों का संकलन करते हैं उसको उनकी अनुरूपता या समरूपता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूह में विभाजन करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाएगा: भौगोलिक, समय अनुसार, गुणात्मक और संख्यात्मक। अगर हम ज्योग्राफिकल आधार पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समूह अगर बनाते हैं, इस आधार पर हम समंक इकट्ठा करते हैं और उनको समान आधार पर व्यवस्थित करते हैं, तो वो भौगोलिक वर्गीकरण होगा। समय के आधार पर निश्चित समय 1950, 55, 55, 60, 65, 70 इन वर्षों के आधार पर हम समंक जो एकत्रित करेंगे वो समय अनुसार हो जाएंगे। गुण के आधार पर गुणात्मक वर्गीकरण हो जाएगा और मुख्य रूप से सांख्यिकी में संख्यात्मक वर्गीकरण पर फोकस या जोर रहता है। संख्यात्मक वर्गीकरण जैसा कि नाम है, संख्याओं के या समंकों के आधार पर किया जाता है। इसमें हम सांख्यिकी की 3 श्रेणियां बनाते हैं मुख्यतः, और वो श्रेणियां व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा खंडित श्रेणी और तीसरा अखंडित श्रेणी होगी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। जब प्रत्येक अवलोकन या संख्या को अलग अलग लिखा जाएगा, उनका रिपीटेशन हो रहा है तो भी अलग अलग लिखा जाएगा, तो प्रत्येक अवलोकन को अलग अलग अगर लिखते हैं या हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं तो हम उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, उनके रोल नंबर 1 से लेकर के 20 तक इस प्रकार से है। उन्होंने सांख्यिकी में जो 20 नंबर में से क्या प्राप्तांक किए हैं वो संख्या इस प्रकार से है। पहले विद्यार्थी ने 10 अंक प्राप्त किए हैं और अंतिम विद्यार्थी ने 7 अंक प्राप्त किए हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी या रोल नंबर द्वारा जितने जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उनको अलग अलग ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को हमने अलग अलग लिखा है। ये हम इसको व्यक्तिगत श्रेणी में लेंगे। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर रिपीटेशन हुआ है तो हमने उसको रिपीट भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अंक जितनी बार आया है या नंबर बार बार आए हैं, जैसे 17 यहां भी आए हैं, 17 यहां भी आए हैं, तो हमने उसको अलग अलग लिखा है। इस प्रकार से प्रत्येक समूह को, प्रत्येक अवलोकन को अलग अलग लिखेंगे, वो व्यक्तिगत श्रेणी में आएंगे। जब हम अंक सीमित होते हैं तब हम उनको व्यक्तिगत श्रेणी में संयोजन करना उचित होगा। अगर अंकों की संख्या या हम ये कहें अवलोकनों की संख्या बहुत ज्यादा हो तो हम उसको फिर खंडित और अखंडित श्रेणियों में विभाजन करेंगे। खंडित श्रेणी में जो प्रत्येक अवलोकन है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में हम ये कहेंगे बढ़ते हुए क्रम में, कोई भी अवलोकन को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए वो आरोही क्रम, और घटते हुए अगर क्रम में लिखा जाए तो वो अवरोही क्रम। जैसे हम अगर आरोही क्रम लें इसके अंदर, तो जो सबसे कम मार्क्स जिस स्टूडेंट को आए हैं वो सबसे पहले लिखा जाएगा और सबसे अधिकतम मार्क्स जिस स्टूडेंट को आए हैं वो सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो ये होगा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अधिकतम मार्क्स पहले लिखे जाएंगे, फिर घटते हुए क्रम में हम उसको लेंगे। तो हम इसको अगर व्यक्तिगत श्रेणी है उससे हम खंडित श्रेणी भी बना सकते हैं, अखंडित श्रेणी भी बना सकते हैं। अगर हमारे अवलोकन सीमित है तब तो व्यक्तिगत रूप में ही हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, पर हमारे अवलोकन अगर ज्यादा है तो हम उसको खंडित या अखंडित श्रेणी में बदलेंगे। खंडित और अखंडित श्रेणी में बदलने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मूल्य या वैल्यू
लिखी जाएगी। प्रत्येक मूल्य या वैल्यू को हम x कहते हैं और उसके सामने उसकी बारंबारता यानी कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसके निर्धारण के लिए हम बीच में एक मिलान चिन्ह टेलीबार का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को ही अगर बदलने की कोशिश करें तो सबसे जो कम है मार्क्स वो 2 है, तो इस प्रकार से हम 2 से शुरू करेंगे और उसके बाद जो बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा जाएगा और जिसका रिपीटेशन जितनी बार होगा उसके लिए हम मिलान चिन्ह लिखेंगे और मिलान चिन्ह अगर 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो 4 एंड क्रॉस पद्धति हम इसको प्रयोग करेंगे। और जैसे ये गिन लिया, यहां पर 5 है, तो कोई भी अंक जितनी बार रिपीट हुआ है, कोई भी वैल्यू जितनी बार रिपीट हुई है उसको हम उसकी आवृत्ति के कॉलम में गिन करके मिलान रेखाओं को गिन करके और लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां से अगर और ज्यादा है तो हम इसको अखंडित या सतत श्रेणी में लेंगे। अखंडित और सतत श्रेणी में जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ग्रुप बनेंगे, समूह बनेंगे। समूह हम अपवर्जी और समावेशी अपवर्जी और समावेशी 2 रूप में लेंगे। अपवर्जी का होगा एक्सक्लूसिव और इसका होगा इंक्लूसिव। जब कोई भी वर्ग हम बना रहे हैं तो इस प्रकार से निर्धारण 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये इसके हो गए वर्ग या समूह। और इसके सामने जिस व्यक्ति के 0 अंक है और 0 से लेकर के 9 तक अंक है, 0 से 9 तक अंक है, वो इस ग्रुप में आएंगे। अतः इसकी आवृत्ति जो रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर शामिल होगी। किंतु एग्जैक्ट 10 या 10 से अधिक, तो हम कह सकते हैं 10 से 19 तक जो आवृत्ति आएगी या जिनके मार्क्स होंगे वो इस समूह में विद्यार्थी आएंगे। जिनके अंक 20 या उससे अधिक है किंतु 30 से कम है, हम कह सकते हैं 20 से 29 अंक वाले इसमें आएंगे और इसी प्रकार 30 से लेकर के 39 तक इसमें आएंगे और यहां पर लास्ट में जिसके अंक 39 से आगे यानी 40 से लेकर के 50 के बीच में, वो सब इस विद्यार्थी इस श्रेणी में आ जाएंगे। विशेष रूप से यहां यह ध्यान रखना है, जो वर्ग सीमाएं ये कहलाती है 0 और 10, ये वर्ग सीमाएं हैं। तो 0 जो है वो L1 रहेगा, L1 यानी लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, वो 0 रहेगा और इसी ग्रुप का L2 वो रहेगा 10, 0 और 10। अब हमें विशेष रूप से अपर जी में ये ध्यान रखना है कि जो अपर बैंड होता है, उसका अपर लिमिट होती है, वो वहां पर शामिल नहीं होकर के अगले वर्ग की निचली सीमा में शामिल होगी। तो यहां पर 9 अंक तक आएंगे, यहां पर 19 अंक तक विद्यार्थी आएंगे और यहां पर 29 तक आएंगे। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो विशेष रूप से यहां गलती होने की संभावना बनती है कि आपको जो संख्याएं दी है या अवलोकन दिए हैं, उनको जब भी टेलीबार की सहायता से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उस समय 10 का टेलीबार यहां देना है, 20 का टेलीबार यहां देना है, 30 का टेलीबार इस ग्रुप में देना है और 40 का टेलीबार इस ग्रुप में देना है। इस विशेष को ध्यान रखते हुए, क्योंकि यहां गलती के चांसेस बढ़ते हैं, बच्चे अधिकतर गलतियां यही करते हैं कि 10 का टेलीबार यही दे देते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा है अपवर्जी के बाद समावेशी। समावेशी में जो रहता है इस बात का 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक और 31 से 40 तक
और 41 से 50 तक। यहां पर विशेष ध्यान देने वाली पहचान ये है 10 और यहां पर 11 शुरू होता है। तो जिस विद्यार्थी के मार्क्स 1 से लेकर 10 तक के बीच में है वो यहां आ जाएगा। यहां पर 11 आ गया तो यहां सभी विद्यार्थी इसी में शामिल होंगे। तो इसलिए इसको समावेश यानी समावेशी अपर बैंड भी जो L2 है वो यही समावित है, इसलिए इसको हम समावेशी या इंक्लूसिव श्रेणी में शामिल करते हैं। अब यहाँ पर विशेष यही है कि इसमें सीधा सीधा हिसाब है कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, जो कि अपवर्ग जी में ध्यान देने वाली बात थी वो यहाँ विशेष ध्यान अलग से नहीं रखना पड़ता है। अपनी अपनी जगह हर व्यक्ति या हर विद्यार्थी का अवलोकन या अंक यहाँ पर शामिल होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि अपन टॉपिक चला रहे हैं, श्रेणियों को 3 भागों में बांटा था। व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा खंडित श्रेणी और तीसरा अखंडित या सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में जैसा कि आपने पूर्व में भी चर्चा की है, प्रत्येक अवलोकन अलग अलग या स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा, चाहे उसका रिपीटेशन कितनी बार ही हो उसको हम अलग अलग ही लिखेंगे। तो ये हमारे सामने ये जो समंक दिख रहे हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में है। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में कैसे बदलते हैं इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलने के लिए हम जो मूल्य है उनको x वैल्यू को हम स्टेटिस्टिकल या सांख्यिकी भाषा में x रूप में कहेंगे और इसके बाद में मिलान रेखाएं टेलीबार्स और उन टेलीबार को गिन करके लिखा जाएगा, वो उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जितने मूल्य है या ऑब्जर्वेशन है उन पे हम नजर डालें तो जो सबसे आरोही सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जैसे सबसे कम 2, उसके बाद में इसमें से हम ढूंढते हुए जाते हैं, 2 के बाद में जो भी नंबर आता है वो नंबर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सबको नंबरों को व्यवस्थित, जितने अवलोकन है उनको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो आगे हम इनकी मिलान रेखाएं, सबसे पहले हम स्थिर होंगे 2 पर, तो 2 पर हमने एक मिलान चिन्ह दिया, फिर 16 आया तो 16 पे मिलान चिन्ह देंगे, फिर 12 आया 12 पर, इस प्रकार से सारे मिलान चिन्ह हम अंकित करेंगे। पे दूसरा आ गया, रिपीट करेंगे, 10 पे, 11 पे, 9 पे, 7 पर, रिपीट 6 पर, इस प्रकार से हम सारे टेलीबार्स लेना शुरू रखेंगे। कभी भी विशेष ध्यान रखना है, गिन करके नहीं लगाने हैं, सीधे एक से एक जैसे आता जाए डेटा उसके आगे हम लिखते जाएंगे। कई बच्चे इसको एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करें और प्रत्येक अवलोकन के आगे रिपीटेशन का मिलान चिन्ह लिखते जाए। 18 है तो 18 के आगे, 24 है 24 के आगे, 16 है, ये 4 आ चुके हैं तो इसलिए 4 एंड क्रॉस ये 5वां इस प्रकार से कहलाएगा। फिर उसके बाद में 18 है, 4 है, 5, 10, 18, 2, 22 और अगेन 22। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि जितनी संख्याएं थी उनके आगे हमने टेलीबार दिया। विशेष रूप से बच्चों आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कई बच्चे इसको दूसरे रूप में लेते हैं, गिनना शुरू 2 और 2 गिन लेते हैं ऐसे करके, वो गलत है। अपने 1 बाई 1 वो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, इसमें गलती होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो 1 बाई 1 लेना है, जैसा कि मैंने लिया है, 2 सबसे पहले लिया, 2 के आगे टेलीबार दिया, 16 लिया, 16 के आगे टेलीबार दिया, इस प्रकार से टेलीबार देते हुए हमें देना है सारे। जब 4 से अधिक हो जाए तो 5वां यहां पर आ जाएगा, अगर इसमें छठा होता तो हम एक आगे यहां पर और लिखते, फिर इस प्रकार से 4 एंड क्रॉस मेथड चालू रखते। अब हम इन टेलीबार को गिन लेंगे, इसमें हम गिनती गिनते हैं 2, इसमें 3, इसमें 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 4,
2 और 1। अब हम इसकी जोड़ लगा लें। 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 2 17 2 19 2 21 21 5 26 4 30 2 32 और 1 33 33। अगर हम इधर भी अवलोकन पे ध्यान दें, ये भी 33 होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम इस प्रकार से एक व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलेंगे, या डिस्क्रीट सीरीज इसको हम कहते हैं, या इसको अनग्रुप्ड सीरीज में लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें देखने में साउथ इजी रहेगा कि जिस व्यक्ति ने 2 अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2। 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 12 अंक प्राप्त करने वालों की 2 है। 18 अंक प्राप्त करने वालों विद्यार्थियों की संख्या 4 है। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी में विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी और इधर ये प्राप्तांक जो कि x के रूप में आ जाएंगे। तो हम एक किसी भी व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में इस प्रकार से मिलान चिन्हों, असेंडिंग ऑर्डर और मिलान चिन्हों का जो रिपीटेशन होगा उनको गिन करके आवृत्ति यानी कि बारंबारता कितनी बार वो रिपीट हुआ है उस कॉलम में डालेंगे। इस प्रकार से हमारी एक व्यक्तिगत श्रेणी खंडित श्रेणी में बदल गई। तो हम ये पहला रूप व्यक्तिगत श्रेणी देख रहे हैं और उसी व्यक्तिगत श्रेणी को दूसरे रूप में खंडित श्रेणी के अंदर हमने कैसे कन्वर्ट किया, इसको आज का टॉपिक हम ही इसको फिनिश करें।